अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सबसे माज़रत, थोड़ा सा मैं लंबा ब्रेक ले गया। इसमें कुछ मेरी भी मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं प्रॉपर यूट्यूब को जो है वो टाइम नहीं दे सका और आपके लिए वीडियोज़ अपलोड नहीं कर सका। तो भी नए आने वाले लोग हैं उन सबको मैं तहे दिल से वेलकम करता हूँ, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे मेरी गुजारिश है कि अभी सब्सक्राइब के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप तक जो है बर वक्त हमारी नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें और जितनी भी हमारे नई आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए अपनी आज की वीडियो को आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक। तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बोला था कि भी नेक्स्ट जो वीडियो है वो हम बनाएंगे कि भी यहाँ पर एक फैमिली के नई आने वाली फैमिली के मंथली एक्सपेंसेस कितने आते हैं और हम लोग यहाँ पर आके सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। तो मैं आप सबको सबसे पहले यही बताता चलूँ कि मैंने अपनी वीडियोस में बारहा यही बोला है कि भी जो भी यहाँ पर विद फैमिली मूव होना चाहता है वो अकेला यहाँ पर पहले आए, यानी कि एक फैमिली का मेम्बर जो है वो यहाँ पर अकेला आए, वो यहाँ पर आगे पहले देखे कि भी आया वो यहाँ पर सरवाइव कर सकता है या नहीं। सरवाइव करने का मीन ये है कि यहाँ पर वो कौन सी जॉब कर सकता है जिसके अंदर वो जो है अच्छा ये पैसे अर्न कर सके, क्योंकि यहाँ पर फैमिली मूव करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जस्ट 20-21 हज़ार रुपया लगता है, वीज़ा मिल जाता है। 60-70 हज़ार रुपये की टिकट आती है, ठीक है, यानी कि लमसम 1 लाख रुपए में एक बंदा यहाँ पर है, ठीक है। यानी कि आपने फैमिली मूव करनी 4-5 लाख रुपया लगता है, 3-4 बंदों की फैमिली इजीली यहाँ पर आ जाती है। लेकिन जो आगे की कहानी है वो बहुत दर्द भरी है उन लोगों के लिए जो बेचारे यहाँ पर आते हैं और इतना पैसा लगाने के बाद फिर वो वापस चले जाते हैं, तो इस चीज़ से फिर दुख होता है। तो इसीलिए मैं बारहा अपनी वीडियोस में बोलता हूँ, कहता हूँ, बल्कि एक दफ़ा वली भाई के साथ भी मैंने एक वीडियो में आया था तो तब भी मैंने यही बोला था कि भाई अगर आपने यहाँ पर विद फैमिली मूव होना है, एक फैमिली का मेंबर जो है यहाँ पर आए, आगे चीज़ें देखे, एरिया की सिलेक्शन करें, मैंने किस एरिया में रहना है, यहाँ पर मुझे इजीली जॉब जो है मिल जाएगी और मेरा ऑफिस जो है वो मेरे घर के करीब होगा या मेरी फैक्ट्री मेरे घर के करीब होगी। सारे ये डिसीजन करने के बाद अपना होमवर्क लेने, अपना सारा जो है ना अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद फिर वो अपना ये डिसीजन लेके भी आया मैं यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ सर्वाइव कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर फैमिली के साथ आना मुश्किल काम नहीं है, उनके साथ यहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल काम है। अब देखें, आप यहाँ पर जब आते हैं आप वीज़ास अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर पैसे लगते हैं, फिर आपने नो डाउट एयर टिकट लेनी है, उसके ऊपर आपका जो है एक्सपेंसेस आते हैं, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर आके जब घर लेना है तो यहाँ पर अब फॉरेनर्स के लिए घर लेना थोड़ा सा उन्होंने टफ कर दिया है। यानी कि टफ इन अ सेंस ये है कि भी भाई वो अब आपसे 2 डिपॉजिट पहले लेते हैं, एक आपने हाउस रेंट जो है इन्हें एडवांस देना है, फिर आपने कमीशन देनी है, यानी कि आपको जो घर है वो 15-20 हज़ार लीरा में पड़ता है। फिर आपने डेफिनेटली यहाँ पर पाकिस्तान की तरह तो नहीं है कि भी गैस बिजली पानी आपको पहले से लगी हुई मिल जाए, फिर आपने उसके भी डिपॉजिट वगैरह पे करने हैं, इंटरनेट लगवाना है 500-600 लीरा जो है इंटरनेट का भी आपने पे करना है, अराउंड कोई 900 लीरा के आपने गैस के मीटर के वो पे करने होते हैं अपने नाम करवाने के लिए। इसी तरीके से फिर मेरे ख्याल से 250 तक बिजली का होता है और 200-250 के राउंड अबाउट ही पानी का होता है। तो ये छोटे छोटे एक्सपेंस करते करते एक बड़ी अमाउंट बन जाती है। तो ठीक है, हम लोग फिर क्या करते हैं कि भाई हम लोग फैमिली तो यहाँ पर किसी न किसी तरीके से मूव कर लेते हैं, फिर जो आगे की कहानी है ना वो फिर कुछ इस तरीके से शुरू होती है, फिर हम यहाँ पर मैनेज नहीं चीज़ों को कर पाते। हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई हम यहाँ पर मूव हो गए, हमें यहाँ पर जॉब मिल जाए तो हम जो है ना अपने एक्सपेंसेस जो है ना अपनी जॉब में से ही कमाएँ और इधर पहले महीने से ही वो कर लें। तो ये चीज़ नहीं है, ये मैं आप सबको टू बी वेरी ऑनेस्ट बताता चलूँ। जो भी लोग यहाँ पर आते हैं ना वो अपने जेन के अंदर ना 2 से 3 महीने जेन में रख के आए कि भी 2 से 3 महीने ना हमने पाकिस्तान से लेके जाना है, वही हमने उन चीज़ों को मैनेज करना है। बहुत कम जो है ना केसेस के अंदर इस तरीके से होता है कि भी फ़ौरन अच्छी जॉब मिल जाए, बंदा जो है ना सर्वाइव कर जाए, लेकिन एक जगह पे एडजस्ट होने के लिए ना कम से कम भी 2 से 3 मंथ लग जाते हैं। जो आपकी प्रॉपर अर्निंग है वो 2 से 3 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उन 2 से 3 महीने को गुजारने के लिए ना यहाँ पर बंदे के पास एक सफिशिएंट अमाउंट होनी चाहिए जिसके अंदर वो गुजारा कर ले। अब सम टाइम क्या होता है, लोगों के पास वो नहीं होते, फिर वो बेचारे जो हैं इतने ज़्यादा पैसे लगा के वो सब कुछ अपना यहाँ पर फिर वाइंड अप करते हैं, वापस चले जाते हैं। तो फिर इस चीज़ से जो है ना मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि भी अफसोस से एहतियात बेहतर है कि भी टर्की आना मुश्किल नहीं है, टर्की में सर्वाइव करना मुश्किल है। भाई सोच समझ कर आए, बार बार यही मैं भी कहता हूँ। और भी कुछ लोग हैं जो ये बोलते हैं कि भाई टर्की हर किसी के लिए नहीं है, टर्की हर किसी के लिए नहीं है, आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स के लिए आना है, आपने
आपने यहाँ पर बच्चों के फ्यूचर के लिए आना है तो भाई पहले अकेले आएँ, यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लोर करें, देखें कि भाई आया हम यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट करें या बच्चों को शिफ्ट करना है तो आया हम इन चीज़ों को देख सकेंगे, ये सारे अखराजात जितने भी हैं यहाँ पर हम इनको फुलफिल कर सकते हैं। तो ये डिसीजन अब तब लें, ठीक है। शौक के अंदर किसी को देख के भाई ओ गया तो मैं भी जाना है, ठीक है, वो आगे पता नहीं उस बंदे का क्या सर्वाइवल है, उस बंदे का यहाँ पर क्या बिजनेस है, वो किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करता है, किस तरीके से चीज़ों को लेके चलता है, वो उसके साथ है। अब हम अपने आप को किसी एक के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते, अब हमने अपने आप को देख के चलना है। अगर मैं ये चीज़ें मैनेज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर जॉब कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे 9 to 5 तो जॉब है नहीं, सुबह लोग 8 बजे निकलते हैं और रात 7, साढ़े 7, 8 बजे आते हैं, यानी कि कहते हैं कि भाई इस्तांबुल में सुबह अंधेरे में काम पे लोग जाते हैं और अंधेरे में काम से वापस आते हैं। अगर आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं तो फिर आप डेफिनेटली आए। अगर आप कहें कि भाई एक बंदा कमाने वाला और 3 यहाँ पर खाने वाले हैं तो फिर भाई सॉरी टू से बहुत माजरत के साथ यहाँ पर उन बंदों का जो है ना वो गुजारा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जॉब करके वो बंदा इन 4-5 हज़ार लीरा नहीं वो कर सकता भाई। यहाँ पर अब घरों के किराए जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। ऑन एवरेज एक बंदे का जो किचन है ना एक फैमिली का 1000 लीरा में चलता है यहाँ पे, ठीक है। 2000 लीरा रेंट लगा लें, 300-400-500 लीरा जो है वो यूटिलिटी बिल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो भाई बहुत मुश्किल हो जाता है। बंदा अगर यहाँ पर 3500-4000 अर्न करे, एक बंदा यहाँ पर फैक्ट्री में जॉब करके मेहनत मजदूरी करके, तो 4000 लीरा में वो घर नहीं यहाँ पर चला सकता। हाँ ये है 4-5 बंदे हों, हर बंदा कमाने वाला हो, फिर बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें मैनेज होती हैं। एक बंदा जो है वो जॉब से नहीं कर सकता, अगर बहुत ही अच्छी आउट ऑफ द जो बहुत अच्छी जॉब मिले तो फिर तो चीज़ें मैनेज होती हैं। अगर आप एक लेबर वर्क करके यहाँ पर चीज़ें मैनेज करना चाहिए तो वो बहुत मुश्किल है। जो लोग पाकिस्तान में एक अच्छी जॉब करते हैं, मैं बार बार यही कहता हूँ, जो बंदा पाकिस्तान में 50-60 हज़ार कमा रहा है उसके लिए टर्की माजरत के साथ नहीं है, वो यहाँ पर ना आए। अब कितने ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं कि लोग यहाँ पर आ जाते हैं, फिर उनसे सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है। फिर वो क्या कहते हैं जी हमने वापस जाना है, तो जब वापस जाना है तो फ़ायदा 10-15 लाख रुपया ज़ाया कर रहे हैं आप, तो उसी 10-15 लाख का पाकिस्तान में कोई अच्छा सा बिज़नेस कर लें। तो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें देख के डिसीजन लिया करें। मैं एक जज नहीं हूँ जो आपको ये फैसला सुना दूँ कि भैया आपने यहाँ पर नहीं आना। भाई मैं यही बार बार कहता हूँ कि भैया आप लोग आएँ, किसी की बातों में ना आएँ, आप लोग अपना डिसीजन खुद लें, लेकिन सोच समझ के तो लें कि भाई ये हमारे लिए अच्छा है, ये बुरा है। कि भाई अब ये समझदारी, मैं नहीं समझता कि इसमें समझदारी है कि भाई पूरी फैमिली यहाँ पर आ जाए और आगे यहाँ पर फिर आप लोग कहते हैं कि भाई हम लोग इस चीज़ का शिकार हो गए, अब हम लोग उस चीज़ का शिकार हो गए। तो फिर ये तो शिकार के मौके आप लोग खुद देते हैं ना, क्योंकि उन लोगों ने तो आपकी फिर मजबूरी से फ़ायदा उठाना है, तो आप लोग मजबूरी से फ़ायदा उठाने ही ना दें। अकेले आएँ, आपको चीज़ों का यहाँ पर पता चल जाता है। मैंने बारहा यही कहा कि भाई अकेले आएँ, पहले जिसने फैमिली लेके आनी है खुदारा अकेले आएँ, यहाँ पर अपनी TRC अप्लाई करें, चीज़ों को देखें कि भी चीज़ बेहतर है नहीं है, सारे स्कूल्स का पता चले आपको, यहाँ पर घर किस तरीके से लेना है उसका पता चले, फिर आप डिसीजन लें। अब जिस तरीके से बताया कि भी 15-20 हज़ार लीरे में आपको घर पड़ता है, 5 बंदों की किमलिक बनवानी है, अब किमलिक की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं, उधर भी आप पैसा लगाते हैं। इतना पैसा लगाने के बावजूद एक फैमिली को यहाँ पर सेट करने का कम से कम 20 से 30 हज़ार लीरा के इन बिटवीन उसके एक्सपेंसेस यहाँ पर आते हैं। इतने पैसे लगाने के बाद अगर आप यहाँ पर 2 महीने भी सर्वाइव ना कर सकें तो फ़ायदा। तो यही बातें हैं जो आप लोगों को बतानी होती हैं और आप लोगों को समझानी होती है। कुछ लोगों को बातें समझ में आती हैं, कुछ लोगों को बुरी लगती हैं, फिर वो लोग नीचे भड़ास निकालते हैं अपनी। तो हमारा जो मकसद है, ख़ास तौर पे मैं तो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी बताऊंगा, यहाँ पर जो हकीकत में मबनी चीज़ें जो रोज़मर्रा की रूटीन में देखी जाती हैं। तो भाई ये है कि भी यहाँ पर आके खज्जल ख़राब होने से बेहतर है कि भी ये एक दफ़ा ना सोच समझ के डिसीजन लें। जो लोग यहाँ पर आते हैं अगर उन्हें पाकिस्तान से सपोर्ट है फिर तो आएँ, अच्छी बात है। अगर आपको बैक होम से सपोर्ट है, 1 लाख रुपया पाकिस्तानी आपको पीछे से सपोर्ट आ रही है, फिर तो भाई ज़बरदस्त है, फिर तो पाकिस्तान से भी ये सस्ता है, पाकिस्तान से अच्छा है, आप गुजारा कर सकते हैं, ठीक है। पता पीछे से आना है, मैंने रेंट देना है, खाना पीना मौज मस्ती, फिर तो ठीक है। अगर आप कहें कि भाई मैंने फिर यहाँ से एक बंदे ने कमाना है और 5 बंदों ने यहाँ पर खाना है तो फिर मुश्किल है, ठीक है, फिर बहुत मुश्किल है। आप आएँ यहाँ पर जिन्होंने बिज़नेस भी करना है वो आगे खुद यहाँ पर अपने बिज़नेस के मुतल्लिक देखें कि भाई यहाँ पर उनका क्या स्कोप है। किसी की बातों में नहीं आना, किसी की बातों में नहीं आना कि भाई ये बिज़नेस अच्छा, प्रॉपर्टी ले लें, ये ले लें, वो कर लें। भाई आप आएँ, अल्लाह ने आपको अक्ल दी है, आपको शऊर दिया है। जिसके पास इतने पैसे हैं वो अक्ल से पैदल बंदा तो नहीं है ना, अक्ल थी तो पैसे कमाए हैं ना। तो उन पैसों को उजाड़ने और ज़ाया करने से बचें, बेहतर है। टाइम लगता है नो डाउट, कहीं पर भी सेटलमेंट करने के लिए टाइम लगता है, तो वो टाइम आप अकेले आके लगा लें, साथ फैमिली को सफ़र ना करवाएं। आएँ, 1 महीना रहें,
देखें जब चीज़ें आपकी समझ में आएंगी, फैमिली बेचारी ने तो बंदे के पीछे आमीन कर देनी है कि भाई मेरा घर वाला जा रहा है, मेरा जा रहा है तो मैंने तो साथ जाना है। वो बेचारे बच्चे बीवी को लेके आ जाता है, फिर यहाँ पर खज्जल होते हैं, फिर यहाँ पर देखते हैं जी हमारे साथ ये हो गया, फिर वो हो गया। तो फिर मैं तो मोस्टली कहता हूँ कि भाई जी 60% बंदे का अपना कसूर होता है, जो बग़ैर किसी होमवर्क के, बग़ैर किसी नॉलेज के उठ के यहाँ पर आ जाते हैं। भाई ये बात गलत है। आप जो है बिल्कुल जो है ना इस तरीके से ना करें, किसी के ऊपर ना डाला करें। आप अकेले आएँ, बारहा मैं यही बोलता हूँ भाई, आप अकेले आएँ, यहाँ पर आके देखें कि आप यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, ये जॉब आप कर सकते हैं, तो आप लोग फिर आएँ। खुदा के लिए आके अपनी फैमिली को यहाँ पर सफ़र ना करवाया करें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आप जॉब्स क्या करेंगे, स्किल्ड पर्सन की जॉब्स हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर जॉब है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, यानी कि जिसे मशीन वगैरह चलाने आती है वो एक अच्छी जॉब कर लेता है। और यहाँ पर अगर आपको ऑफिस वगैरह की जॉब्स हैं तो भाई उसके अंदर आप लोगों को लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर की वजह से आपको अच्छी जॉब्स नहीं मिलती, फिर आप लोग और जॉब्स करते हैं या फैक्ट्री में लेबर्स की जॉब करते हैं, तो उसमें तो मेहनत मुशक्क़त है। उन्होंने तो भाई अगर पैसे देने हैं तो उन्होंने आपका जो है ना खून पसीना एक करके देने हैं। सुबह 7 बजे जाना है, शाम 7 बजे छुट्टी करनी है, सारा दिन काम करना है, तो उन्होंने तो फिर भाई जाके 4-5 हज़ार लीरा देना है। तो ठीक है, जो लोग तो ये मेहनत मुशक्क़त कर सकते हैं वो तो फिर आएँ, ये चीज़ें देख सकते हैं तो वो तो आएँ, ठीक है। अब जो ये चीज़ नहीं कर सकता वो किसी को देख के शौक़ के अंदर ना आए, ठीक है। अब इन्होंने किमलिक भी इसीलिए महंगी कर दी कि जो शौकिया और फैशनी यहाँ पर चीज़ें बनती थी ना वो कम हो जाएंगी। क्योंकि अब देखिए जो बंदा यहाँ पर वाकई स्टे करना चाहता है और इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और रहना चाहता है, उनके लिए तो फिर ठीक है, ज़ाहिर बात है, वो इतने पैसे भर के भी किमलिक बनवा लेगा। अब पहले बड़ा आसान होता था, इजीली बन जाती थी, सस्ते में बन जाती थी, तो इसी इधर रश लगा हुआ होता था। अब यकीन माने मैं कल गया हूँ कुम कापी गोश्त अदारे में गया हूँ, मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनके बेटे की जो है ना वो सबमिट करवानी थी, तो वो यूके में थे, तो मैं गया फिर उनकी फैमिली के साथ। तो हम जब सबमिट करवाने के, बिलीव करें, कुम कापी जिधर इतना रश लगा होता था वहाँ पर गिनती के 15-20 बंदे खड़े हुए थे क्यू के अंदर। क्योंकि अब तो इस वजह से भी रश कम होता है, क्योंकि इन्होंने अब जो आपकी अपॉइंटमेंट के ऊपर टाइम है उस टाइम से पहले आपको नहीं जाने देते, तब रश कम होगा। क्योंकि मैंने सुबह 10 बजे जाना था, लेकिन मैं तो अपने जो एक मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस हुआ है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अंदर भी रश कम था, इतना ज़्यादा रश नहीं था। जो वहाँ पर पहले सैकड़ों की तादाद में लोग होते थे, अब वहाँ पर चंद हैं, गिनती के 70-80 लोग थे बाहर, और अंदर जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा भी हुए तो 35-40 लोग अंदर होंगे जो वहाँ पर सबमिशन करवाने के लिए गए हुए थे। तो नो डाउट रश थोड़ा सा कम हुआ है, इतना कम नहीं हुआ लेकिन थोड़ा सा ज़रूर कम हुआ है। तो जो भी डिसीजन लिया करें सोच समझ के लें, क्योंकि यहाँ पर महंगाई भी हुई है, चीज़ें भी महंगी हैं, घरों के किरायों में भी इजाफा हुआ है, और जो वेज वगैरह हैं वो भी, जो वेजेस वगैरह हैं वो भी फिर इसी तरीके से कई जगह पर इंक्रीज़ हुई हैं, कई जगह पे स्टिल वही पुरानी है। तो आप सबसे यही गुजारिश है, और वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि आप लोगों को आगाह कर सकें और आप लोगों को समझा सकें कि भाई अफसोस से एहतियात बेहतर है, सोच समझ के आए, ऐसी डिसीजन ना लें। इन्वेस्टमेंट्स करनी है, यहाँ पर आते ही बिल्कुल किसी के कहने पे कोई इन्वेस्टमेंट्स ना कीजिए, घर इस तरीके से बगैर सोचे समझे ना खरीदें। भाई अभी घरों की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हाई हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं। अभी एक दफ़ा इनकी मार्केट को स्टेबल होने दें, फिर भी कोई इन्वेस्टमेंट्स के ना फिर सोच समझ के यहाँ पर करें। अभी इन्वेस्टमेंट करने का भी सही टाइम नहीं है। लोग कहेंगे जी बड़ा बेस्ट टाइम है, लीरा नीचे है, ले लो यार, लीरा नीचे है ले लो। अब आप एक 50 वाली चीज़ 100 में क्यों लेंगे, ठीक है। ये आपको समझाने का मकसद ये है कि भी एक दफ़ा स्टेबल होने दें इनकी इकॉनमी को, चीज़ों के प्राइसेस भी वो भी ज़रा स्टेबल हो जाएँ, तो फिर आप जो है ना फिर भी फर्दर कोई अपना जो है आप डिसीजन लें इन्वेस्टमेंट्स करने का भी। बल्कि सबसे बेस्ट ये, जिन लोगों ने यहाँ पर घर खरीदना ना, आएँ यहाँ पर 3-4 महीने रेंट पे रहें, और यहाँ पर रेंट पे रहने के बाद आप अपना डिसीजन लें कि भाई आप लोगों ने क्या करना है और क्या आपने नहीं करना। और यही आज की बातें हैं और यही पहले की भी बातें हैं, यही आपको आगे भी समझाते रहेंगे और आपका एजुकेट करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि भाई हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।